वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2022 15 मार्च के बाद मदरसों में चलेंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए केजी की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया। नवगठित मदरसा बोर्ड की आज बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय होगा। इस बैठक में बेसिक शिक्षा की तर्ज पर कुछ मदरसों में पूरी तरह इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू करने पर भी फैसला हो सकता है। गोरखपुर फर्टिलाइजर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाया बटन, खुशी से झूमा एम्स। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 7 दिसंबर का दिन बेहद खास रहा। इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। उन्होंने उद्घाटन का बटन भले ही फर्टिलाइजर परिसर में दबाया, लेकिन खुशी में एम्स झूम उठा। डॉक्टर हो या मरीज, उनका वर्षों का सपना पूरा हो रहा था। उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण एम्स के लेक्चर हॉल 3 में किया गया। पल पल की गतिविधियों पर लोगों की नजर थी। तालियां बजती रहीं और जय हो का घोष गूंजता रहा। उत्सव व उल्लास का माहौल था। चुनाव से पहले एक्शन में योगी सरकार, पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमों की वापसी शुरू। केंद्र सरकार यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने पराली जलाने के लिए किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना शुरू कर दिया। इस साल किसानों के खिलाफ पराली जलाने को लेकर कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों के दौरान यूपी सरकार ने राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए लगभग 3 लाख मामलों को एक बार में ही हटा दिया था। यूपी में 1 रुपए में मिलेगी जमीन, सब्सिडी पर मकान। प्रदेश सरकार ने समूह ग और घ के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने का फैसला किया है। इन मकानों को लेने वालों से जमीन का सांकेतिक मूल्य मात्र 1 रुपया लिया जाएगा, मगर सरकार की एक शर्त उन्हें मंजूर करनी होगी कि वे 10 साल तक इसे बेच नहीं सकेंगे। बैठक में इसका खाका भी तैयार किया गया है। मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा, जिसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। क्रिसमस पर नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइन जारी। लखनऊ में 5 जनवरी तक धारा 144 लागू। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस ने राजधानी में आगामी 5 जनवरी तक धारा 144 बढ़ाते हुए आगामी क्रिसमस पर्व 31 दिसंबर और नए साल पर पार्टी मनाने के दौरान गाइडलाइन जारी की। पुलिस के मुताबिक इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का भी कड़ाई से लोगों को पालन करना होगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से कई अहम घोषणाएं कर सकती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाने के बजाय 4 महीने का लेखानुदान इस सत्र में पास कराएगी। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। खास बात यह है कि मौजूदा सत्र भी विधानसभा का ये संभवतः आखिरी सत्र है। इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है। छात्रवृत्ति योजना के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता खत्म। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के छात्र व छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए अब 50% की अनिवार्यता समाप्त कर दी। इस फैसले से छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना से संबंधित छात्र छात्राएं 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए आई बड़ी खुशखबरी। यूपी में कृषि कानून नहीं है प्रमुख चुनावी मुद्दा। कृषि कानून वापस लिए जाने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य मुद्दों के नाम पर उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीमा पर रार जारी है। इसी बीच दिल्ली, पंजाब, लखनऊ और बनारस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात निकलकर सामने आई। ये सर्वे बता रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश और पंजाब में कृषि कानून प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं होगा। सर्वे में मतदाताओं ने कृषि कानूनों पर चल रही रार को बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी है। रेलवे के 4th श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 जनवरी को आएगा। यहां जाने कब होगी फाइनल परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड 4th श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा का परिणाम अगले साल 15 जनवरी को घोषित करेगा। वर्ष 2019 में मांगे गए आवेदन के 7 चरण में परीक्षा कराने का भर्ती बोर्ड ने निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा नहीं कराई जा सकी थी। बाद में कोरोना संक्रमण कम होने पर परीक्षा 7 चरण में कराई गई थी, जिसमें अंतिम परीक्षा अगले साल यानी वर्ष 2022 में 14 से 18 फरवरी के बीच कराई जाएगी। बिजली बिल में सरचार्ज माफी वाली योजना का सिर्फ 7% लोग ही उठा पाए लाभ।
पावर कॉर्पोरेशन की एक मुश्त समाधान योजना में अब तक महज 7% बकायेदार ही छूट का लाभ लेकर बकायेदारी से मुक्ति पा सके हैं। जोन के 6 वितरण मंडलों के 16.30 लाख बकायेदार ओटीएस योजना में छूट पाने को चयनित किए गए। योजना लागू होने के 40 दिनों में महज 1.15 लाख बकायेदारों ने 22 करोड़ छूट लेकर 69.56 करोड़ रुपए बकाया जमा किया। ओटीएस की इस प्रगति पर पूर्वांचल एमडी ने 2 दिन पहले अभियंताओं को कड़ी फटकार लगाई। योगी सरकार का नया रिकॉर्ड, जानिए किस काम में यूपी बना देश में नंबर 1। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए यूपी की योगी सरकार लोगों को जल्द से जल्द टीका कवच उपलब्ध कराने की कोशिश में है। इसके लिए सरकार यूपी में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के सफल परिणाम मंगलवार को देखने को मिले। अब तक 17 करोड़ से अधिक टीकाकरण कर उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड बांटेगी कांग्रेस, सरकार बनने पर लाभार्थी कर सकेंगे दावा। जनता से की गई प्रतिज्ञाओं को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होने पर साकार करने का भरोसा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी लक्षित समूहों के बीच यूनिक कोड वाला प्रतिज्ञा गारंटी कार्ड बांटेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस यूनिक कोड के जरिए लाभार्थी अपना दावा पेश कर सकेंगे। कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई चुनाव अभियान समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। यूपी में बढ़ने लगी ठंड, तापमान में होगी और गिरावट, कुछ स्थानों पर छाए रहेंगे बादल। मैदानी इलाकों में चलने वाली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आज से ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में धुंध और कुहासा भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ेगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से दिसंबर मध्य में ठंड और बढ़ जाएगी। वहीं कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी रहेगी। अब टिकट कराने पर मिलेगी कंफर्म सीट। आईआरसीटीसी ने करोड़ों यात्रियों के लिए शुरू की खास सुविधा। अगर आपका भी ट्रेन में सफर करने का प्लान है और आप भी कंफर्म सीट को लेकर परेशान हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आईआरसीटीसी की ओर से नई सुविधा शुरू की गई, जिसमें आपको आसानी से कंफर्म सीट मिल जाएगी और आपके पास खाली सीट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आपको बता दें कि अगर आपने ये सुविधा ले रखी है और किसी यात्री ने अपना टिकट कैंसिल कराया है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा, जिसमें एक SMS के जरिए आपको ट्रेन नंबर के बारे में जानकारी दी जाएगी। बुजुर्गों की बल्ले बल्ले, अब हर महीना मिलेगी पेंशन। केंद्र सरकार किसानों की मदद को आगे आ रही है, जिसने जमीन से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। इस बीच अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि के फायदा मिल रहा है, तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। अब इस योजना से जुड़े लोगों को सरकार बड़े बड़े फायदे देने में लगी है। सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक बेहतर योजना है। पीएम मोदी का अखिलेश पर हमला, बोले लाल टोपी वाले रेड अलर्ट, यूपी के लिए खतरे की घंटी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। करीब 9600 करोड़ की लागत से तैयार गोरखपुर खाद कारखाना, एम्स और ICMR के रीजनल रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। इन लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है, यूपी के लिए ये खतरे की घंटी है। पीएम मोदी के लाल टोपी से रेड अलर्ट पर अखिलेश ने दिया जवाब, जानिए क्या बोले। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर वार किया, तो मौजूद अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पीएम मोदी ने गोरखपुर में कहा कि ये लाल टोपी वाले रेड अलर्ट यानी यूपी के लिए खतरे की घंटी है। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के लिए महंगाई और बेरोजगारी का रेड अलर्ट है। लाल का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। विजयबाश निकालकर आंदोलन खत्म करेंगे किसान, मोदी सरकार की नरमी से बनी बात। बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से चला रहा किसान आंदोलन आज बुधवार को समाप्त हो सकता है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इसे लेकर संकेत मिले। केंद्र सरकार की ओर से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद इस पर सहमति बनती दिखी। आंदोलन कर रहे किसानों की मुख्य मांगे तीनों कानूनों को वापस लेने की थी। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए तीनों कानूनों को संसद के जरिए वापस ले लिया। एलपीजी उपभोक्ताओं को अब और राहत देने की तैयारी में केंद्र सरकार महिलाओं को राहत देने के लिए एलपीजी सिलेंडर का वजन कम करने की योजना तैयार कर रहा है। घरेलू गैस
सिलेंडर्स का वजन 14.2 किलोग्राम होने से ये काफी भारी हो जाता है, जिससे महिलाओं को इसे उठाने में काफी तकलीफ होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके वजन को कम करने समेत कई अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि हम एक रास्ता निकालेंगे, चाहे वो 14.2 किलोग्राम वजन को कम कर 5 किलोग्राम का बनाना हो या कोई और तरीका, हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सदन में रहे मौजूद, खुद में परिवर्तन लाएं वरना पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को दी कड़ी नसीहत। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी के सांसदों से सख्त लहजे में कहा कि वो मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में उपस्थित रहें। सदन में मौजूद रहने की सख्त हिदायत के अलावा पीएम मोदी ने सांसदों को लोगों के हित में काम करने के लिए भी कहा। पीएम मोदी ने सत्र के दौरान संसद में न आने वाले सांसदों को फटकार लगाई। निजीकरण के खिलाफ बैंकर्स का विरोध प्रदर्शन शुरू। केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंकर्स ने मंगलवार से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इसके तहत पहले दिन बैंकिंग कार्य निपटाने के बाद शाम को बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बैंकर्स सितंबर से ही निजीकरण के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उनका विरोध उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के संशोधन बिल का है, जिसे संसद के इसी शीत सत्र में पेश किया जाना है। मऊ में फिर गरजा बुलडोजर, मुख्तार अंसारी के गुर्गे का अवैध कब्जा हुआ ध्वस्त। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के जिले मऊ में एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर कब्जा। यहां जिला प्रशासन ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे महेंद्र सिंह की ओर से भीटी में सार्वजनिक नाले पर 20 वर्ग मीटर में किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी की देखरेख में की गई। अर्थदंड भी वसूला गया। प्रियंका गांधी वाड्रा आज जारी करेंगी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र। अखिलेश यादव को बताया ज्योतिषी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराने के प्रयास में लगी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन से पार्टी की बैठकों में व्यस्त हैं। जिला व मंडल स्तर के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ गहन मंथन के बाद प्रियंका गांधी ने पार्टी के महिला घोषणा पत्र को जारी करने का मन बना लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को पार्टी का महिला घोषणा पत्र जारी करेंगी। करोड़ों किसानों को मोदी सरकार देने वाली है न्यू ईयर गिफ्ट। चंद दिनों के अंदर आपके खाते में पहुंचेगी पीएम किसान की 2000 रुपए की किस्त। मोदी सरकार करोड़ों किसानों को न्यू ईयर से पहले ही नए साल का गिफ्ट देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली या 10वीं किस्त बहुत जल्द लाभार्थियों के खातों में गिरेगी, क्योंकि अधिकतर राज्य सरकारों ने RFT साइन कर दिया है और बहुत जल्द FTO जनरेट हो जाएगा। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2000 रुपए की रकम ट्रांसफर की थी। रिलायंस जियो ने लॉन्च किए कुछ बेहद सस्ते प्लान। 1 GB डेटा के साथ 149 रुपए से शुरू। रिलायंस जियो ने एक तरफ कई प्लान्स महंगे कर दिए तो दूसरी तरफ कुछ प्लान्स में बदलाव कर उनकी कीमत कम भी की। इस तरह अब वो सबसे सस्ते प्लान बन गए हैं। जियो ने हाल में जो नए प्लान लॉन्च किए वो सस्ते होने के साथ ही ग्राहकों के लिए कई तरह से फायदेमंद भी साबित हो रहे हैं। ये सारे प्रीपेड प्लान हैं और इन सभी में 1 GB डेटा के साथ कई अन्य बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि रिलायंस जियो का ये प्लान सिर्फ 149 रुपए में उपलब्ध है। इस प्लान की वैलिडिटी 20 दिनों की है और इसमें रोजाना 1 GB डेटा मिलता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।